राजीव गांधी युवा मित्र आवरण अनशन करने पर मजबूर, फिर भी सुध नहीं ले रही है सरकार। हाल ही में प्रदेश में कार्यरत समस्त राजीव गांधी युवा मित्रों को सरकार से एक आदेश हटा दिया है, जिसको लेकर युवा मित्र संघर्ष समिति राजस्थान के बैनर तले प्रदेश के सभी राजीव गांधी युवा मित्रों की ओर से अनिश्चितकालीन धरना शहीद स्मारक पर दिया जा रहा है। वहीं मांगे नहीं मानी जाने पर प्रदेश समिति में निर्णय लिया है कि बुधवार से शहीद स्मारक से आवरण अनशन की शुरुआत करेंगे। हमारे 5000 राजीव गांधी युवा मित्र पिछले 1 तारीख को राजस्थान सरकार ने हटा दिए थे। उन्हें ये कहकर कि ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के वर्कर है, तो उसी की उनको वापस लगाने की मांग को लेकर हम धरने पे बैठे हैं। पिछले 2 तारीख से हमारा धरना चालू था। बीच में सरकार ने हमको आश्वासन दिया था कि 7 दिन में आपको वापस हम नौकरी पे लगा लेंगे, तो वो आश्वासन भी उनका फेल हो गया। वो एक लॉलीपॉप थी जो उन्होंने दे के हमको वापस भेज दिया था। अभी हमने पुनः 3 दिन से धरना शुरू कर दिया है और आज हम 7 साथी आमरण अनशन पर बैठे हैं और सरकार से यही अपील करते हैं कि हमारी नौकरी है जो हमें वापस दे दी जाए, वरना हम मरते दम तक जो साथी हैं हम यहाँ बैठे रहेंगे और अपनी मांगों को लेकर सरकार से लड़ते रहेंगे। नहीं सर, हमें किसी ने भी कोई परमिशन नहीं दी है। हम जगह जगह जाके परमिशन के लिए मैं खुद दौड़ा हूँ। हर जगह जाके परमिशन के लिए परमिशन हमको मिलती है। पहले मिली थी तो वो सुबह 10 बजे से 4 बजे तक की मिली थी, तो वो उस परमिशन का कोई फ़ायदा नहीं है। साथी सुबह आते हैं और वापस चले जाते हैं। अभी हमें विदाउट परमिशन हम बैठे हैं और हमें किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं दी है। हर जगह पे हम जाके हमने भीख मांग के परमिशन मांगी है, पर किसी ने हमको परमिशन नहीं दी है। अब जो हमारा आंदोलन है वो उग्र आंदोलन रहेगा। भूख हड़ताल पे हमारे साथी बैठ चुके हैं और फिर भी हम अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम विधानसभा का भी घेराव करेंगे, सड़कों पे प्रदर्शन भी करेंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, चाहे हम मर जाएंगे, पर यहाँ से हम नहीं जाएंगे। सरकारी नौकरी और नौकरी स्थायी होकर और फिर वापस हम हमारे घर जाएंगे। 25 तारीख को, जो 25 दिसंबर को भजनलाल जी सरकार ने एक आदेश जारी किया विभाग के द्वारा, भाई कि 5000 जो राजस्थान में लगे हैं राजीव गांधी युवा मित्र, उनकी इंटर्नशिप बंद कर दी गई है। ये एक सरकार के लिए तो पता नहीं क्या था क्या नहीं था, पर हमारे युवाओं के लिए तो एक बहुत ही बड़ा झटका था, एक हमला था हमारे ऊपर सरकार का, जो हमारे 5000 युवाओं के पेट पर नहीं बल्कि 5000 युवाओं के परिवार पर लात मारी है सरकार ने सत्ता में आते ही। जो सत्ता में आने से पहले हमारे बीच में जाते थे, हमसे बड़े बड़े वादा करते थे कि हम युवाओं को रोज़गार देंगे, और यहाँ पर सत्ता ने आते ही कहने का तो सीधा सा सारांश निकाल दिया। कहते थे युवाओं को रोज़गार देंगे और कर दिए हम 5000 युवाओं को बेरोज़गार। और इसीलिए हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें रोज़गार दो। ये राम राज्य है, तो राम राज्य के अंदर ये कैसा अत्याचार हो रहा है? हम अत्याचार के काबिल थोड़ी है हमारे, जबकि पिछली सरकार ने विज्ञापन निकाली थी अखबार में, और उसके डिप्लोमाधारी युवा है जिन्होंने विज्ञापन में फार्म भरे थे। इनका योग्यता के आधार पर चयन हुआ था, फिर इनका इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू भी RS IAS अधिकारी लिए थे, कोई नेता नहीं लिए थे किसी पार्टी का। RS IAS अधिकारी हमारे इंटरव्यू लेकर और हमें एक रिटर्न लिए थे, लिखित में हमारी एग्ज़ाम ली थी। फिर हमारी 7 दिन ट्रेनिंग हुई थी। ट्रेनिंग के अंदर हमारे राजस्थान के हर विभाग से बड़े बड़े अधिकारी थे, IAS RS अधिकारी थे, वो हमारे वहाँ ट्रेनिंग में बीच लेकर हमें ट्रेनिंग का अनुभव दिए थे, हमें सिखाए थे किस प्रकार काम करना। फिर 7 दिन बाद हमें ज्वाइनिंग दी थी और हमें 18 महीने से फील्ड में डोर टू डोर, जहाँ सरकार की योजना या सरकार की गाड़ी नहीं पहुँचती उस गाँव में, उस गली में हम 5000 युवा मित्र उनके घर जा के उनके जिस योजना में उनका वो पात्र थे उस आधार पर उनका चयन करके और उनका उस संबंधित विभाग में उनका फॉर्म भरते थे और उनका लाभ दिलाते थे। और उसी से सरकार की जो ये जनता, राजस्थान की जनता थी, वो हमारे माध्यम से सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ ले रही थी। लेकिन सरकार ने आते ही एक बार ये कहा कि पिछली सरकार की कोई योजना बंद नहीं होगी, और ये सबसे बड़ी योजना थी जो योजनाओं को पहुँचाने वाली योजना थी, उस योजना को बंद कर सरकार ने तो एक योजनाओं का रोक लगा दिया। अब हम 5000 युवाओं के, तो मान लिए कि 5000 युवा तो बेरोजगार हो गए, पर जो राजस्थान की जो जनता है जिनको योजनाओं से लाभ हो रहा था, अब उनको लाभ कौन पहुंचाएगा?
आज तक हमारे 18 महीने में देखा है किसी कार्यालय में समय पर कोई कार्यालय नहीं खुला है तो चपड़ासी के द्वारा खुला है, अधिकारी टाइम पर नहीं आया। तो क्या इस प्रकार से सरकार क्या योजनाओं का लाभ पहुँचाएगी? क्या होगा अगर आपकी मांग है वो अगर सही समय पर देखो, कदम तो हमारा एक ही है कि हमें रोजगार वापस चाहिए। सरकार अगर रोजगार देती है तो कदम क्या होगा? आप यही कदम तो देखो हमारा यही है कि हमने जो कदम उठा लिया वो कम नहीं है। हमने अन्न जन छोड़ दिया, त्याग कर दिया है। तो ये शरीर जब तक इस जान है, जब तक तो हम यहाँ बैठे हैं। और अगर सरकार हमें समय पर रोज़गार दे देती है तो हम सरकार के गुणगान गाएंगे। और अगर सरकार हमें रोज़गार नहीं देते तो हम यहाँ सरकार के इस जो राजस्थान की राजधानी है, जहाँ यहाँ शहीदों को याद कर स्मरण किया जाता है, वहाँ हमारा भी एक नाम होगा। हम भी यहाँ अपने प्राण त्याग देंगे। वो किसी न किसी वजह से शहीदों को याद करते आएंगे तो हमारे भी उनके चरणों की धूल तो लगेगी।